जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किए गए हालिया अवलोकनों ने आधुनिक खगोल भौतिकी के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है, क्योंकि ब्रह्मांड के शुरुआती 50 से 70 करोड़ वर्षों में ही विशालकाय आकाशगंगाओं और ब्लैक होल की उपस्थिति देखी गई है। मानक भौतिकी के अनुसार तारों के ढहने से बने ब्लैक होल को इतना विशाल होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला होगा, क्योंकि भोजन निगलने की एक निर्धारित गति सीमा होती है, जिसे एडिंगटन सीमा कहा जाता है। इस समस्या का समाधान आदिम ब्लैक होल के सिद्धांत में निहित हो सकता है, जो तारों की मृत्यु से नहीं बल्कि बिग बैंग के तुरंत बाद पदार्थ के अत्यधिक घनत्व और उतार चढ़ाव के कारण सीधे अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में छेद होने से बने थे। यदि ये आदिम ब्लैक होल पर्याप्त संख्या में और भारी द्रव्यमान के साथ बने थे, तो वे उन बीजों के रूप में कार्य कर सकते थे जिनके चारों ओर पहली आकाशगंगाएं तेजी से विकसित हुईं। ये भारी बीज परिदृश्य बताता है कि क्यों हम इतनी शुरुआती अवस्था में इतने विकसित सिस्टम देख रहे हैं, मानो ब्रह्मांड ने विकास की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय लिफ्ट ले ली हो। इसके अतिरिक्त आदिम ब्लैक होल का सिद्धांत डार्क मैटर के रहस्य को भी सुलझा सकता है, जो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 25% है। यदि इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान एक क्षुद्र ग्रह के बराबर हो, तो वे हॉकिंग विकिरण के माध्यम से वाष्पित नहीं होंगे और आज भी अदृश्य रूप में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हुए ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिक अब गुरुत्वाकर्षण तरंगों और ब्लैक होल के विलय की घटनाओं का अध्ययन करके इस सिद्धांत को परख रहे हैं, क्योंकि कुछ विलय मानक तारकीय मॉडल से मेल नहीं खाते हैं। साथ ही हॉकिंग विकिरण के संकेतों की तलाश की जा रही है, जो छोटे ब्लैक होल के वाष्पित होने पर गामा किरणों के रूप में निकलते हैं। ये सिद्धांत अब केवल एक गणितीय जिज्ञासा नहीं है, बल्कि आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो ये सुझाव देता है कि शायद ब्लैक होल तारों से पहले आए थे और उन्होंने ही उन संरचनाओं को आकार दिया जिन्हें हम आज देखते हैं।